बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं शाहिद नईम और आज एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 20 है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि इसमें शेयर टूल और रीशेप टूल का क्या काम है। बहुत छोटे छोटे टूल हैं और बहुत छोटी क्लास होगी, लेकिन ये बहुत काम के टूल्स हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताख़ीर के अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शेयर और रीशेप टूल को समझने के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कलर्स लेके इसका फिल ऑफ करते हैं और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ इस किस्म का, ये देखिए। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसका जो पॉइंट है वो बड़ा कर लीजिए बॉर्डर का। अब आपको करना ये होता है कि रीशेप टूल और शेयर टूल आपको कहाँ से मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये स्केल के नीचे रीशेप टूल और शेयर टूल मौजूद हैं। आप इनको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे रीशेप टूल ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। रीशेप टूल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें ज़रूरी करनी पड़ती है वो ये करना पड़ता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है आपने। याद रखिएगा यहाँ से आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और उसके बाद अपनी जो आपकी शेप है या रेक्टेंगल जहाँ नज़र आ रहा है उसका कोई भी एक पाथ आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये करना है कि यहाँ से जो स्केल टूल है उसके नीचे से रीशेप टूल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप पाथ पर रहते हुए कहीं पर भी माउस का बटन क्लिक रखें और अपनी शेप को यहाँ पर देखें। आप किसी भी सिमत में आप मूव कर सकते हैं कहीं पर भी और जहाँ चाहें इसको छोड़ सकते हैं। जहाँ आप छोड़ेंगे वहाँ पर देखें कि एंकर पॉइंट भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर उसके हैंडल्स भी आ चुके हैं ताकि आप उस कवर को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकें। अब आप चाहें तो किसी भी इस शेप के किसी भी एरिया से दोबारा इसको पकड़कर कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेके इसको यहाँ पर देखें यूं कर देता हूँ, ये देखें। इसी तरह कहीं से भी पकड़कर आप इसको यूं कर लें, ये देखें। और यहाँ से पकड़ कर मैं इसको यूं कर लेता हूँ, ये देखें। यानी आप अपने पाथ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शक्ल दे सकते हैं जिस किस्म की शक्ल आपको चाहिए हो, ये देखें। उसके बाद आप आराम से इसमें कलर्स कर सकते हैं और इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसको एडजस्ट बाद में भी कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। इसका एक और भी इस तरह के काम हम कर सकते हैं इसके ज़रिए। मैं इसको ये करता हूँ कि यहाँ से साइड पे रखता हूँ। रीशेप को मज़ीद समझने के लिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करने लगा हूँ जी, ये देखिए। और इसकी आउटलाइन में थोड़ी सी मज़ीद बड़ी कर रहा हूँ ताकि देखने में आसानी रहे और थोड़ा सा जूम भी कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेनी है और उसका कोई भी एक हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप रीशेप टूल को लेंगे यहाँ से और अपने पाथ में से कहीं पर भी जाके इसको किसी सिमत में भी आगे पीछे मूव कर दें, ये देखें। इसी तरह मैं यहाँ से लेके इसको और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको यूं करता हूँ। तो ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स और बैनर्स टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप इसके ज़रिए यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं, ये देखें जी। इसके अंदर कलर भी हम भर सकते हैं। आप स्वचेज़ लें, कोई भी कलर दे दें, अपनी मर्ज़ी है। और इसी तरह जी एक चीज़ और यहाँ पर फिर डिफ़ॉल्ट कलर्स लेते हैं हम एक दफ़ा और फिर मैं ऑफ ही रखता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे आके ताकि आपको नज़र आता रहे, ये देखिए। रेक्टेंगल ड्रा किया है मैंने और आउटलाइन इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको नज़र आती रहे। अब ये देखिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका कोई भी एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से रीशेप टूल को मैंने सेलेक्ट करने के बाद उसके एरिया को मैं यहाँ इसके सेंटर तक लेके आ रहा हूँ। इसके नीचे वाले को भी यहाँ से लेके मैं सेंटर तक लाके इसको छोड़ रहा हूँ और इसको भी यहाँ से लाके सेंटर तक
और यहाँ से इसको भी ला के मैं सेंटर तक छोड़ रहा हूँ। तो ये देखें जी आपके सामने। अब इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं और इसके आउटलाइन में ऑफ कर रहा हूँ। इसी तरह कंट्रोल 0 करते हैं। इनके अंदर भी आप कोई कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब हम देखते हैं कि शेयर टूल का क्या काम है। उसके लिए मैं ये करता हूँ कि एक नई फाइल खोलता हूँ। तो शेयर टूल क्या है उसको समझने के लिए मैं यहाँ करता हूँ कि एक मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर बस इतनी सी। और अगर आप चाहें तो इसको कलर भी दे लें कोई, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। आउटलाइन बेशक इसकी आप ऑफ कर दें। ये देखें। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छे से। अब शेयर टूल क्या काम करता है? शेयर टूल ये काम करता है कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिक्यू करता है। सिक्यू क्या होता है अभी देखेंगे। अब यहाँ से मैं शेयर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। शेयर टूल को सिलेक्ट जब आपने किया तो अब देखें इसको आप यहाँ पर हॉरिजेंटली इस तरह से कर सकते हैं किसी भी एंगल में। ये देखें, आप चाहें तो इसको इस एंगल में ले जाएं, चाहे तो आप इसको इस एंगल में ले जाएं। ये कहलाता है हॉरिजेंटल सिक्यू या शेयर। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे। अगर आप इसको यूँ देखें करेंगे, ये देखें, तो ये वर्टिकली स्क्यू होगा। ये देखें। तो स्क्यू से क्या होता है कि आप इसको हॉरिजेंटली भी स्क्यू कर सकते हैं और वर्टिकली भी स्क्यू कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक। अब इससे क्या क्या काम कर सकते हैं जल्दी जल्दी देखेंगे। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं दोबारा एक बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैंने ये ड्रा कर लिया और मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। शिफ्ट को दबा के रखूँगा और आल्ट को प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और कंट्रोल डी से मैं इसकी मज़ीद कुछ यहाँ पर कॉपीज़ ले रहा हूँ। सबको सेलेक्ट किया। अब इनकी एक नीचे कॉपी ली, शिफ्ट को सेलेक्ट रखें और आल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले ली मैंने। अब मैं अगर ऊपर वालों को सिलेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं इसको शेयर से करता हूँ तो हो जाएगा, लेकिन एक इसका तरीकाकार और भी है कि आप शेयर पर डबल क्लिक करें तो उसकी सेटिंग आ जाती है। ये देखें, ये मैं विंडो आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ सेटिंग आगे प्रीव्यू है। अगर हम इसको 0 एक दफ़ा कर दें तो आपको यहाँ पर वो अपनी असल हालत में वापस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हॉरिजेंटल भी लिखा हुआ है और वर्टिकल भी लिखा हुआ है। अगर हम हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करके इसका यहाँ से एंगल बढ़ाते जाते हैं, ये देखें, तो वो देखें इस ख़ास पोर्शन में, ख़ास एंगल में जाके स्क्यू हो रहा है। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसको यहाँ पर 35 पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। हमने हॉरिजेंटल 35 रखा है और ओके कर दिया। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये नीचे वाले बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और डबल क्लिक करते हैं अपने शेयर टूल पे, तो इसकी सेटिंग आ गई। 35 था, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में यानी -35 में करते हैं। ये देखें, हम माउस को व्हील को घुमाकर वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं। ये देखें जी, -35 और ओके। तो ये देखें आपके सामने एक शेप क्रिएट हो गई है। आप इस तरह इनको आपस में मिला भी सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स क्रिएट कर सकते हैं जो आप लोगोज़ वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इसी तरह लोगोज़ वगैरह में इसका और भी तरीकाकार है काम करने का। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर ये एक बॉक्स ले लिया और इसके साथ मैं इसका एक और बॉक्स ले लेता हूँ। शिफ्ट के साथ, आल्ट के साथ इसकी कॉपी बना ली और कंट्रोल डी से एक और कॉपी बना ली। अब ये 3 बॉक्स है हमारे पास और इनका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी रहे। अब अगर हम ये चाहें कि इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ शेयर टूल पर डबल क्लिक करेंगे और इसको विंडो को मैं यूँ रखूँगा। ये देखें, यहाँ पर -35 है तो इसको मैं 40 पे रखता हूँ और ओके करता हूँ। अब ये वाला जो साथ वाला बॉक्स है इसके साथ भी ऐसे ही करूँगा। डबल क्लिक करूँगा मैं शेयर पे और इसको अब -40 कर दूँगा। यहाँ बेशक आप माइनस जो है वो टाइप कर दें और दैट्स इट। ये देखें जी, अब ये चीज़ आपके पास एक आ चुकी है। अब आप चाहें तो इसका लोगो की शक्ल में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं और इस शक्ल को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक और चीज़ भी देखते हैं। उसके लिए मैं दोबारा से नई फाइल खोलता हूँ। देखिए जी, यहाँ पर हम क्या काम करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस रख के मैं एक बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ जी। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आता रहे।
उसके साथ मैंने क्या किया, एक और बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तकरीबन इतना, और इस बॉक्स को मैं कोई कलर भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ से कोई ये कलर में दे रहा हूँ इसको, और आउटलाइन जो मैं इसकी ऑफ कर रहा हूँ, और साथ ही मैं इसकी एक कॉपी भी ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ शिफ्ट को प्रेस करके, और इसको मैं फिर यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। गाइड्स अगर आपकी ऑन होंगी तो आप एग्जैक्ट जगह पर इसको करेंगे। और इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, यहाँ से आउटलाइन का नहीं करेंगे, फिल का करेंगे, और आउटलाइन इसकी मैं ऑफ कर रहा हूँ। इसी तरह ये जो बॉक्स हमारा सामने वाला है इसकी भी आउटलाइन ऑफ कर रहा हूँ, और फिल कलर जो है अब यहाँ से कोई मैं लाइट सा कलर ले रहा हूँ, यहाँ से ये वाला। अब देखें, अब हम इस बॉक्स को 3D शेप में तब्दील करेंगे, कैसे अभी देखते हैं। और बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 3D, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। यहाँ पर मैं 3D लिख रहा हूँ, 3D मैंने टाइप किया है, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, और यहाँ से फॉन्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा देखने में बड़ा लगे। चलिए ये ले लेते हैं, और इसको मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। इन दोनों बॉक्सेस को भी सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ऊपर की जानब यहाँ पर इसको सेंटर में कर लूँगा, या यहाँ से सेंटर कर लूँगा, और इन दोनों बॉक्सेस को, नीचे वाले बॉक्सेस को भी पकड़ के मैं यहाँ पर सेंटर कर दूँगा, ताकि वो बिल्कुल एक सीध में रहें। मैं नीचे वाले को लेता हूँ, यहाँ पर देखें, जब मैं यहाँ पर शेयर टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो इसका ये जो ये सेंटर पॉइंट है, जिसको हम यहाँ पिवट पॉइंट भी कहते हैं, अगर हम चाहें तो इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इस वाले कोने पे जाकर यहाँ पर बिल्कुल रोटेट टूल जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, आल्ट प्रेस रखता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो एक तो पिवट पॉइंट इसका यहाँ सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से अब आप चाहें तो कोई भी इसको एंगल दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको, तो यहाँ -45 पर इसको ओके कर दें। अब इसी तरह बिल्कुल यही काम हमने करना है ऊपर वाले बॉक्स के साथ भी। अब इस बॉक्स को सेलेक्ट करके आपने एक दफ़ा शेयर टूल को सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और आल्ट प्रेस रख के आपने ऊपर वाले कोने पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है, तो आपका यह -45 जो पहले था वही आ रहा है। अब आपने इसको वर्टिकल रखना है, वर्टिकल रखने के बाद -45 के बजाय सिर्फ 45 रखना है, तो माइनस में यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये 45 हो जाएगा, और 45 करने के बाद आप इसको ओके कर दें, तो ये देखें अब आपका एक 3D बॉक्स की शेप जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। ये देखें जी। अब अगर आप चाहें तो इसकी एक कॉपी भी ले लें, यहाँ पर मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ये देखें, और Ctrl 0 कर रहा हूँ ताकि वो दोनों नज़र आए, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ रख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से डबल क्लिक करके ये देखें किसी भी एंगल में आप ये देखें रोटेट कर सकते हैं इसको। ये देखें, इसको 0 रहने दें, हॉरिजेंटली मैं इसको करता हूँ, ये देखें, आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, और ओके। ये देखें, आपने शेयर टूल की मदद से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए हैं। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, और इससे बहुत सारी चीज़ें आप आराम से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपने यकीनन कुछ ना कुछ नया इसमें से ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, या अगर आप किसी जगह प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह ताला उसकी रोशनी में हम अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव करेंगे, और आपके सवालात के जवाब भी इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।